भारतीय इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत में खलबली मचा दी थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम वो मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध प्रांत को जीत लिया। आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि अरबों ने किस तरह भारत पर पहला आक्रमण किया और फिर यहीं अपने पैर पसार लिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म की नींव कैसे पड़ी। बताते हैं कि अरब के लोग कबीलों में रहते हैं और ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता थे जिन्हें ये लोग पूजते थे। इन कबीलों का नेतृत्व एक शेख के द्वारा होता था जिसका चयन कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था, लेकिन ज्यादातर बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत साहस और उदारता के आधार पर किया जाता था। 6ठी शताब्दी के आते आते इन कबीलों ने व्यापार को अपना पेशा बनाया और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी अरब के मध्य भाग में देखने को मिला जिसे हिजाज कहते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम उदय के 2 प्रमुख स्थान मक्का और मदीना इसी इलाके में आते हैं। बाद में कुछ लोगों ने शहरों की ओर पलायन किया। ये लोग खेती और व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मक्का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ एक मुख्य धार्मिक स्थल भी था। इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं सदी में अरब देश में हुआ और इस धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। 612 ईस्वी के आसपास उन्होंने स्वयं को खुदा यानी अल्लाह का दूत बताया और अल्लाह के द्वारा बताए गए मार्ग को लोगों के सामने रखा। बताते हैं कि मोहम्मद साहब ने 15 वर्षों तक एक गुफा में रहकर चिंतन एवं मनन किया और उसके बाद उन्हें अल्लाह के दर्शन हुए। उन्होंने खादिजा नामक एक 45 वर्षीय धनी विधवा महिला के साथ धर्म प्रचार का काम करना प्रारंभ किया। कहते हैं कि यह महिला विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिसने मोहम्मद साहब के नवीन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। बाद में मोहम्मद साहब ने खादिजा से विवाह कर लिया था। इस्लाम की स्थापना के बाद मोहम्मद साहब ने सारा जीवन खुदा के संदेशों और इस्लाम का प्रचार करने में लगाया। जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी उससे पहले अरब के लोग प्राचीन अरबी धर्म का पालन करते थे। मक्का में कोई स्थायी राज्य या शासन नहीं था। यहाँ के लोगों में नशा करने और जुआ खेलने की बुरी आदतें थी। वैवाहिक संबंधों में भी स्थायित्व नहीं था और बेहुदे वाद प्रचलित था। मोहम्मद साहब ने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और 300 से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। ये मूर्तियां या चिन्ह काबा में रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह की आराधना करनी चाहिए। इस्लाम के शुरुआती समय में मोहम्मद साहब का मक्का और उसके इबादत गाह पर कब्जा था। मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म प्राचीन अरबी धर्म का विरोधी था। मक्का के समृद्ध लोगों को देवी देवताओं को ठुकराना बहुत बुरा लगा। ये लोग इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझने लगे। इसीलिए लोगों ने मोहम्मद साहब का खूब मजाक बनाया और भारी विरोध किया। तब मोहम्मद साहब को भागकर मदीना में शरण लेनी पड़ी। मोहम्मद साहब की इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है और इसी दिन से मुसलमानों के हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। यह घटना 24 सितंबर 622 ईस्वी की है। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने एक राज्य की स्थापना की। वे प्रथम मुस्लिम शासक थे, किंतु वे किसी भी अरब फिरके का नेता होने का दावा नहीं करते थे। उनके शासन का आधार कुरान थी। मोहम्मद साहब ने मदीना में इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों का भी डट कर मुकाबला किया। जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म में 2 ग्रंथ सबसे प्रमुख है। पहला कुरान और दूसरा हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो खुदा ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया और हदीसा में स्वयं मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। मोहम्मद साहब अपने धर्म के विरोधियों के लिए युद्ध और राजनैतिक संगठनों दोनों का सहारा लेते थे। मदीना पर कुरैशों के आक्रमण के बाद 3 युद्ध हुए और इन सभी में मोहम्मद साहब की विजय हुई और वे कुरैश कबीले के शासक बन बैठे। इस तरह मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया और हमेशा पैगंबर ही कहलाए। उन्होंने कभी भी किसी अन्य पद या स्थिति को स्वीकार नहीं किया। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी?
हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को 5 मुख्य शिक्षाएं दी थी, जो कि इस तरह है। नंबर 1, हजरत मोहम्मद का कहना था कि प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और पैगंबर मोहम्मद उनके पैगंबर है। नंबर 2, हर एक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है। नंबर 3, निर्धनों को जकात देना चाहिए, जकात एक प्रकार का दान है। नंबर 4, इस्लाम को मानने वालों को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। नंबर 5, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार जरूर हज यात्रा करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, इसीलिए जनसाधारण ने उनकी मृत्यु के बाद अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी बनाया, जिसे खलीफा कहा गया। हजरत मोहम्मद के बाद खलीफाओं ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में अरब के बाद मिस्र, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों तक इस्लाम धर्म का विस्तार किया। इस्लाम इतिहास में अब्बास वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। भारत पर अरबों का आक्रमण और इस्लाम धर्म का प्रवेश। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और इसके बाद इस्लामी आक्रमणकारियों ने बार बार भारत पर हमला कर यहाँ की मूल संस्कृति पर आघात किया और यहाँ इस्लाम धर्म की स्थापना की। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी ने सिंध पर विजय हासिल की थी। हज्जाज उस वक्त इराक का राज्यपाल था। हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को 17 वर्ष की आयु में मरकान तट के रास्ते सिंध भेजा था। दरअसल हज्जाज बिन यूसुफ को कई अरबी व्यापारियों से सूचना मिली थी कि भारत के राजाओं के पास खजाने के असीम भंडार है। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया था। तब उसने भारतीय खजाने को लूटने और इस्लाम धर्म की जड़ें मजबूत करने के मकसद से मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए राजी किया था। एक मत ये भी सुनने को आता है कि कासिम को सिंध भेजने का कारण यह था कि समुद्री लुटेरे अल हज्जाज के जहाजों को जिस क्षेत्र में लूट रहे थे वह क्षेत्र दाहिर के राज्य में आता था। जब हज्जाज ने दाहिर के इस बारे में जांच पड़ताल के लिए कहा तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि लुटेरों से उनके राज्य का कोई संबंध नहीं है। अल हज्जाज ने दाहिर से अपने लूटे गए जहाजों के बदले जुर्माने की मांग की थी, मगर दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उनका उन लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। दाहिर के इस जवाब से हज्जाज भड़क गया और उसने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों की सिंध पर जीत की जानकारी मिलती है। बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम अपने सैन्य सिपाहियों को लेकर राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए जब भारत आया तो उसने दाहिर के विरोधियों को बड़ी चालाकी से अपने साथ मिला लिया। इस तरह उसके पास सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। युद्ध की घोषणा होते ही मोहम्मद बिन कासिम के सेना ने सिंध की सेना पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। राजा दाहिर हाथी पर बने लकड़ी की गद्दी पर बैठकर बड़ी वीरता से कासिम के सैनिकों से लड़ रहे थे। राजा दाहिर की सेना कासिम की सेना पर भारी पड़ती नजर आ रही थी और कासिम से यह बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। तब उसने बड़ी चालाकी से राजा दाहिर के हाथी पर जलते हुए तीरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिस कारण लकड़ी के ढांचे में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग इतनी भीषण हो गई कि दाहिर राजा का हाथी बेकाबू हो गया। वह आग को बुझाने के लिए सिंधु नदी के पानी में चला गया। जैसे ही राजा दाहिर हाथी से उतरकर नीचे आए तो कासिम ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें मार दिया। इस तरह कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी 2 बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम नहीं रुका और उसने लगातार कई आक्रमण किए। उसने अपने नेतृत्व में जितने भी अभियान चलाए उन सभी में लगभग उसे विजय प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ इस तरह है। ब्राह्मणवाद पर अधिकार। ब्राह्मणवाद की सुरक्षा का दायित्व दाहिर के बेटे जयसिंह के ऊपर था। उसने कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया। ब्राह्मणवाद पर कासिम ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आलोर विजय। ब्राह्मणवाद पर अधिकार के बाद कासिम आलोर पहुंचा। शुरुआत में आलोर के निवासियों ने कासिम का सामना किया, लेकिन अंत में उसकी ताकत की वजह से विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुल्तान विजय। आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम ने मुल्तान की ओर रुख किया। यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने कासिम की सहायता की।
उन्होंने नगर के जल स्रोतों की जानकारी अरबों को दे दी, जहां से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। बाद में दुर्ग के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कासिम का नगर पर अधिकार हो गया। इस नगर में मीर कासिम को इतना धन मिला कि उसने इसे स्वर्ण नगर नाम दिया। इस तरह अरबों यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कर यहाँ धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने भारतीय धर्म व संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद करते हैं आपको इस जानकारी से काफी कुछ समझने को मिला होगा और नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।